हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा जी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था के 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप भी मध्य प्रदेश पटवारी की एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को प्यार भरा लाइक जरूर करें और इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए हमारे शर्मा जी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते सीधा वीडियो की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न दोस्तों हमारा कि पंचायती राज या स्थानीय सुशासन का जनक किससे माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। पंचायती राज व्यवस्था का या स्थानीय सुशासन का जो जनक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हम इसमें देखेंगे, संविधान के किस भाग या अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। तो भाग 9 के अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है। तो ये आधारित है दोस्तों सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। आगे बढ़ेंगे। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये हमारा अगला प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा जनता को प्रशासन में भागीदारी या योग्य बनाना पंचायती राज का क्या है दोस्तों, मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस पर गठित होती है। तो ब्लॉक स्तर पर इसमें पंचायत समिति गठित होती है। अगला प्रश्न है कि किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, नीति निर्देशक सिद्धांत। आगे हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, 73वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 11वीं अनुसूची। आगे बढ़ेंगे। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका राज्य निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखना है। 25 अप्रैल 1993 में भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1959 सन यदि पूछे तो 1959 को नागौर जिला राजस्थान में। राज्य पूछेगा तो राजस्थान, जिला पूछे तो नागौर। ठीक है, सन आपको याद रखना है। 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। कहाँ पर, जिला नागौर में, राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न है, देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसके लिए दोस्तों चलाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। तो 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है, थोड़ा सा पहला जो प्रश्न पड़ा उसके ऊपर प्रश्न है, देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और अगला प्रश्न ये है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चलाया गया। तो 2 अक्टूबर 1952 को। अगला प्रश्न देखेंगे, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना दोस्तों की गई। आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो दोस्तों, पंचायती राज की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है ग्राम पंचायत। अगला कंटेंट है, पंचायती राज संस्थाएं निधि हेतु किस पर निर्भर होती हैं। तो सरकारी अनुदान पर। राइट आंसर क्या होगा, सरकारी अनुदान। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति की सिफारिश पर प्रारंभ किया गया। तो KM मुंशी समिति की सिफारिश पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या होता है। तो दोस्तों, मेला व बाजार का जो कर होता है ये ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। तो अगला प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, ये 3 राज्य हैं जिसमें पंचायती राज प्रणाली नहीं है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है। तो ग्राम स्तर पर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे,
अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है कि भाई पंचायत जो चुनाव है वो कब करवाना है, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो अगला जो निर्वाचन है वो 6 माह के अंदर होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला कंटेंट अब देखेंगे, पंचायती राज के सुधार हेतु कौन कौन सी समितियां बनाई गई? तो इसमें जो महत्वपूर्ण समितियां हैं वो आपकी सबसे पहली बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, इसके बाद में पीवी के राय समिति, एल एम सिंधवी समिति और पी के थुंगन समिति, ठीक है। इसमें से ज़्यादातर जो प्रश्न बनते हैं बलवंत राय मेहता और जो आपका अगला है अशोक मेहता, इन समितियों को लेकर अक्सर एग्जाम में प्रश्न पंचायती राज से बनते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू हुआ था? तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने राजस्थान का पढ़ा था, लेकिन प्रश्न इसमें यहाँ पर ये दिया गया है, सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू हुआ था? पूर्ण रूप से कहाँ पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को। अगला कंटेंट है कि किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से स्तर होते हैं? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत, ये 3 स्तर इसमें होते हैं त्रिस्तरीय में, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में कौन कौन से स्तर होते हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तर पर रखने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये की थी अशोक मेहता समिति ने, ठीक है। जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, जो समितियों से अक्सर प्रश्न बनते हैं, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, इन समितियों से अक्सर प्रश्न यहाँ से बनते हैं। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, 6 माह के अंदर, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव को रखा गया? तो प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, ठीक है। पंचायत का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान होता है। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 21 वर्ष आपको याद रखना है, ठीक है। पंचायत में जो उम्मीदवार होता है उसकी आयु की न्यूनतम कितनी निर्धारित की गई है? 21 वर्ष की आयु उसकी होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस संविधान में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज किस सूची का विषय? तो ये राज्य सूची का विषय, ठीक है। इस पर जो नियम कानून बनाती है वो कौन बनाती है? राज्य सरकार बनाती है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये करता है ग्राम का प्रधान। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले। प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? ये सुझाव दिया था अशोक मेहता समिति ने। अगला प्रश्न आप देखेंगे, पंचायती संस्थाएं अपने निधि हेतु किस पर निर्भर हैं? तो सरकारी अनुदान पर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज मंत्री बनाने की सिफारिश किसने की थी? तो ये वाली जो सिफारिश की थी वो की थी अशोक मेहता समिति ने, ठीक है। किसकी? पंचायती राज मंत्री बनाने की सिफारिश। आगे हम बढ़ेंगे, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को यह मनाया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 24 अप्रैल। अगला प्रश्न है, प्रथम बार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, पंचायत के मुख्य कार्य कितने हैं? तो पंचायत के मुख्य कार्य कितने हैं? 29। संविधान में 9 अनुसूचित क्षेत्र राज्य कब जोड़े गए? तो ये जोड़े गए दोस्तों 1996 में। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा? लॉर्ड ब्राइस ने। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस समिति ने पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति ने। किसकी सरकार के रहते संविधान में पंचायती राज को स्थान मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह राव। अगला प्रश्न है आपका, पंचायती राज देश में कब लागू हुआ? तो पूरे देश में जो लागू हुआ पंचायती राज वो हुआ 1993 में, ठीक है, 1993 में। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण क्या था? अशिक्षा व सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता इसकी असफलता का क्या है दोस्तों? मुख्य कारण। तो ये थे दोस्तों हमारे पंचायती राज व्यवस्था के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर करें, और इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए शर्मा जी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों यदि आप MP पटवारी के नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर आपको नंबर दिया गया है, इस नंबर पर मैसेज करके आप MP पटवारी के नोट्स स्पेशल ऑफर के साथ परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय श्री महाकाल।